हर हर महादेव मित्रों, सनातनी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हमारे पृथ्वी लोक पर काशी एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु पाने वाली आत्मा को जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। साथियों, सुदीप तिवारी नाम के एक बुजुर्ग जो बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, वह अपनी अंतिम सांस काशी में लेना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा अपने पुत्र प्रदीप से कही। उनका पुत्र प्रदीप उसी समय काशी में एक हॉस्टल में एक कमरा कुछ समय के लिए बुक करवा लेता है। यह हॉस्टल अन्य हॉस्टलों की तरह वृद्धाश्रम जैसा नहीं था, जिसमें सुदीप के बेटे और बहू ने उनका अगले 15 दिनों तक विशेष ध्यान दिया और उनकी खूब सेवा किया। अंततः वह समय भी आ गया जिसका सुदीप जी को इंतजार था। उन्होंने वाराणसी में प्राण त्याग दिए। साथियों, इस हॉस्टल में लोग देश के अलग अलग स्थानों से अंतिम सांस लेने के लिए आते हैं, परंतु यह कोई सुसाइड पॉइंट नहीं है, बल्कि यह स्थान है वाराणसी का मुक्ति भवन, जहां लोग मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा लेकर आते हैं और अपना अंतिम समय यहां रहकर व्यतीत करते हैं। यह एक ऐसा शहर है मित्रों, जहां 24 घंटे चिताएं जलती हैं और इस स्थान पर पहुंचने वाले व्यक्ति को एक बहुत ही ताकतवर ऊर्जा का एहसास होता है, जिससे साधु लोग अपनी साधना को पूर्ण कर पाते हैं। परंतु यह ऊर्जा कुछ लोगों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित भी कर सकती है। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ प्रत्येक वर्ष 20,000 लोग सिर्फ यात्रा इसलिए करते हैं कि वह वही मृत्यु प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर सकें। मुक्ति भवन जैसे स्थान यहाँ पर केवल इसी उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं और इसलिए यहाँ का एक नियम है कि यदि 15 दिनों में व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो उसे वह कमरा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कमरों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। और साथियों, यह सब इसलिए है कि मत्स्य पुराण के अनुसार शिव जी कहते हैं कि काशी मेरा राज्य है, इसे मैंने ही बनाया है, जो पृथ्वी और आकाश दोनों में संलग्न नहीं है। और यहाँ जिस भी जीव की मृत्यु होगी वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाएगा। परंतु इस सब के पीछे एक कथा भी है। वह कथा है ऋषि मार्कंडेय की। ऋषि मार्कंडेय की माता का नाम मरुदमती और पिता मृकंद के कोई संतान नहीं थी। ऋषि मृकंद ने भगवान शिव की घोर तपस्या किया, जिससे भगवान शिव उनके सन्मुख प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा, जिस पर ऋषि मृकंद ने वरदान के रूप में पुत्र मांगा था। यहाँ पर शिव जी ने एक शर्त रखी कि वह पुत्र तो देंगे, परंतु यदि पुत्र दीर्घायु चाहिए तो मूर्ख होगा और यदि बुद्धिमान पुत्र चाहिए तो उस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। अभी बताओ तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए। यह सुनकर ऋषि मृकंद बोले कि उन्हें एक बुद्धिमान संतान चाहिए। जिसे सुनकर महादेव ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिसके उपरांत ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ और ऋषि मार्कंडेय को 5 वर्ष से कम आयु में ही वेद और पुराण कंठस्थ हो गए थे। जैसे जैसे वह बड़े हुए वह भोलेनाथ के भक्त बन जाते हैं। उन्हें उनकी उम्र का भी पता उनके पिता के द्वारा चल गया था, जिसके उपरांत वह घोर तपस्या महादेव की करने लगते हैं। जिस दिन उनकी उम्र पूर्ण हुई, यमराज के दूत उन्हें लेने आए और मार्कंडेय ऋषि उस समय तपस्या में लीन थे। यमदूतों ने अपना पूरा प्रयास किया कि उनकी आत्मा को मार्कंडेय के शरीर से निकाल कर ले जा सकें, परंतु वह असफल रहे और फिर यमराज स्वयं ऋषि मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए आए। यह देखकर ऋषि मार्कंडेय शिवलिंग से चिपक जाते हैं और उसे कसकर पकड़ लेते हैं। यमराज ने अपना पाश फेंका। पाश ने मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग में भी लिपट जाता है। यह देखकर शिव जी को अत्यंत क्रोध आ जाता है और वह स्वयं वहाँ प्रकट हो जाते हैं। महादेव ने अपने त्रिशूल से यमराज की गर्दन को काट दिया, जिसके उपरांत पृथ्वी लोक का संतुलन बिगड़ने लगा। पृथ्वी का कोई भी जीव अब मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था।
जिसके उपरांत बुरी प्रवृत्ति के लोगों एवं दैत्यों और दानवों में मृत्यु का भय ही समाप्त हो गया और उन्होंने चारों तरफ हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था। यह देखकर देवताओं ने महादेव से विनती किया कि वह यमराज को पुनः जीवन प्रदान करें और भोलेनाथ ने यमराज को 2 शर्तों पर पुनः जीवन प्रदान किया। पहली शर्त की वह मार्कंडेय ऋषि का प्राण नहीं लेंगे और दूसरी शर्त की उस दिन के उपरांत यमराज और उनके दूतों का काशी में प्रवेश वर्जित होगा। मित्रों, मृत्यु काशी में प्रवेश नहीं करती है, इसलिए जो भी प्राणी इस स्थान पर शरीर त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और तभी से ऐसी मान्यता आज तक बरकरार है। हम स्वार्थी मनुष्यों को जब यह ज्ञात हुआ तो काशी में पापात्मा और दुष्ट आत्माओं का जमावड़ा लगने लगा। कलयुगी लोग यह सोचने लगे कि चाहे वह कितना भी पाप एवं कुकर्म कर लें, काशी में प्राण त्यागने से मोक्ष तो उन्हें मिल ही जाना है और समस्त कुकर्म माफ हो जाएंगे और समाज में बुराई और अराजकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इस सब को रोकने के लिए काशी में प्रकट हुए काल भैरव, जो भगवान महादेव का एक भयंकर रूप हैं। इंसानी खोपड़ी की माला, शरीर में लिपटे हुए भयंकर नाग, लाल सुर्ख आँखें, शेर के जैसे दांत के साथ साथ काल भैरव डर का एक पर्याय है। शक्ति इतनी कि काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां शीश काट दिया था और ऐसा भी माना जाता है कि बुराई को समाप्त करने के लिए ही महादेव जी ने काल भैरव का प्रकाट्य किया था और इन्हें काशी का कोतवाल यानी रक्षक नियुक्त किया है। तो मित्रों, यदि कोई दुष्ट आत्मा या पाप आत्मा काशी में प्रवेश करता है तो उसका सामना सर्वप्रथम काल भैरव से होता है। मृत्यु से कुछ समय पूर्व उसकी आंखों के सामने काल भैरव आते हैं और उस व्यक्ति को यमलोक में मिलने वाली सजा को कुछ समय के लिए महसूस कराते हैं। इस सजा को भैरवी यातना कहा जाता है। भैरवी यातना जिसे भी मिलती है उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी एक नहीं अपितु कई शरीर हैं और प्रत्येक शरीर को प्रकार प्रकार की यातना झेलनी पड़ती है। काल भैरव उस आत्मा को इतना दंड देते हैं कि यमराज के नरक का दंड उस दंड के सामने काफ़ी कम लगता है। तमाम यातनाएं देने के उपरांत उस आत्मा को काल भैरव मोक्ष की प्राप्ति देते हैं, जिसके उपरांत मणिकर्णिका घाट पर शरीर का अंतिम संस्कार होता है। मणिकर्णिका ऐसा घाट है जहाँ पर 24 घंटे साल के सभी दिन लाशें जलती रहती हैं। लेकिन मित्रों, इन चिताओं में जलने वाले सभी शरीरों में कुछ एक लाशें पूरी तरह से मृत नहीं होती हैं। वह स्थूल अवस्था में होती हैं और परिवारीजन उन्हें मृत समझकर जला देते हैं, जिससे उसकी जीवन ऊर्जा आसपास के वातावरण में फैल जाती है और इसलिए यहाँ एक ताकतवर ऊर्जा का एहसास होता है। मित्रों, अघोरी इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जिससे उनको साधना करने की शक्ति प्राप्त होती है। साथियों, आपका प्रदर्शन के बारे में क्या विचार है? हर हर महादेव लिखकर कमेंट अवश्य कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।